हे शिव भक्त, आप धन्य हैं, परोपकार प्रणय है, श्रेष्ठ जनों में वर्णीय है। हे साधु, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार करो। जब चंचुला की ऐसी रुचि देखी तो पंडित जी उसे शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार उस महाश्रेष्ठ क्षेत्र में, महाक्षेत्र में, एक तीर्थ का भी एक अपना महत्व होता है। उस तीर्थ में जो है बहुत से लोगों ने तपस्या करी होती है, बहुत से लोगों ने कथा सुनी होती है, तो वहां का प्रभा मंडल जो है, आभा मंडल बहुत शुद्ध होता है। तो उस महाक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण की उत्तम कथा उसने सुनी। भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्धनी एवं मुक्तिदानी कथा को सुनकर वो कृतार्थ हो गई। ये शिव कथा क्या दे रही है हमें? भक्ति ज्ञान और वैराग तीनों चीज दे रही है। शिव कृपा से शिव रूप का ध्यान उसने प्राप्त कर लिया। नित्य प्रति तीर्थ जल में स्नान करती, जटा तथा वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, सब पूरे काम छोड़ दिए, तपस्विनी बन गई, सारे अंगों पर भस्म रमाए रहती, रुद्राक्ष पहनती, निरंतर शिव का ध्यान करती रहती। समय पूरा होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त उसने बिना कष्ट के इस देह को छोड़ दिया। अब कष्ट किनको होता है? कहते हैं जिसने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की कथाओं को सुना नहीं, कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, तो उसको मरते समय जो है यम के दूत भयंकर रूप से नजर आते हैं और उसको जो है अपनी देह छोड़ते हुए बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि मोह माया में इतना घिर चुका होता है कि इस देह को वो छोड़कर जाना ही नहीं चाहता, तो उसको घसीट कर इसके अंदर से बाहर निकालना होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उनको पता है कि इस देह का जो है एक निश्चित समय है और निश्चित समय पर हमने इसको छोड़कर जाना है, तो वो आराम से जो है इस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब चंचुला भी शिव भक्त हो चुकी है, तो चंचुला ने बिना कष्ट के देह को छोड़ दिया और शिव गुणों से संयुक्त एक शोभायमान दिव्य विमान पर, जिसे स्वयं शिव जी ने भेजा था, विमान पर बैठकर वो दिव्य शिवलोक को चलेगी। बोले सांब सदा शिव भगवान की जय। शिवपुरी में त्रिनेत्र महादेव जी का दर्शन किया। भगवान शिव की छवि कैसी है? करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले। गणेश भृंगी नंदीश्वर वीरभद्र आदि उनकी उपासना कर रहे हैं। वो महादेव नीलकंठ पंचमुख त्रिलोचन चंद्रशेखर रूप से दर्शन दे रहे थे, जिनके वामांग में, बाएं अंग में गौरा जी विराजमान थी। कर्पूर गौर गिरीशम सर्वालंकार धारिणी, कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणी। कैसी थी माता जी? ऐसा दुर्लभ स्वरूप देखा माता जी का। चंचुला गौरी शंकर के चरणों में बार बार प्रणाम करती है। पार्वती जी जो है उसको दिव्य रूप प्रदान करके अपनी सखी बना लेती। अब वो परम सखी हो गई। ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसने निवास प्राप्त कर लिया। सूत जी बोले कि हे सौनक जी, एक दिन चंचुला उमा देवी के पास जाकर उनको प्रणाम करती है और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगती है। क्या कहती है? गिरिजे स्कंद मातस्तम सेविताम सर्वदा नरे, सर्व सौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। कहती है कि हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद की माता, मनुष्य ने सदा ही आपकी सेवा की है। समस्त दुखों को सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। जब चंचुला की स्तुति करते करते चुप हो गई, उसके नेत्रों से प्रेम आंसू बह चले, तो करुणामयी शंकर प्रिय भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचला से बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि हे सखी, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं, बोलो क्या वर मांगती। देखिए भगवान शिव का स्वभाव ही है कल्याण करना, और उनकी जो साथ में जो है उनकी जो शक्ति है माता पराम्बा भगवती, उनका भी स्वभाव उतना ही नर्म है। तो जरा सी एक स्तुति सुनी और उसी में प्रसन्न हो गए। इसीलिए तो आजकल बोल रहे हैं सभी शिव कथा वाले कि एक लोटा जल, एक लोटे जल से ही जो हर समस्या का हल हो जाएगा। उस स्तुति से प्रसन्न हुई, बोलो क्या वर मांगते हो? किम याच से वरम ब्रूहि, नायम नादेयम विदिते त्वमा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदे नहीं है, जो तुम मांगोगी वो दे दूंगी। तो चंचुला को अब एक मौका मिल गया। बोली मेरे पति बंधु इस समय कहाँ है, उनकी क्या गति हुई है माता जी, ये मुझे बताइए। पार्वती जी बोली कि हे चंचला, तेरा पति बंदुक बुरे पाप कारणों के कारण मर के अनेक दुख भोग कर विंध्याचल पर्वत पर पिशाच हुआ है। वहां वायु भोजो अनेक कष्ट भोग रहा है। यह सुनकर चंचला दुखी हो गई, भगवती माता से प्रार्थना करी कि आप मेरे पति का भी उद्धार कीजिए। तब देवी ने कहा, चंचुला, यदि तुम्हारे पति शिव पुराण सुन ले तो उसे अवश्य सदगति प्राप्त हो जाएगी। गौरा जी ने जब ऐसे वचन सुने, चंचुला बारंबार प्रणाम करने लगी कि हे माता, आप ही कुछ व्यवस्था कीजिए। देवी पार्वती ने शिव कीर्ति
का गायन करने वाले तुम्बरु गंधर्व को, तुम्बरु नाम के गंधर्व है जो सदा शिव कथा का गान करते रहते हैं, बिंदु के कल्याण विंध्याचल पर्वत को भेजा कि बिंदु का कल्याण करो। वहां तुम्बरु और चंचला विमान पर बैठकर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने बड़े विशाल शरीर वाले उस पिशाच को देखा। जो बिंदुक था उसको बांध कर महाबली तंबुरु ने पास में बांध लिया ताकि वो हिले डुले ना, आराम से बैठकर जो है कथा सुन सके। वायु वायु है तो वायु के साथ जो है वो शरीर उनका हिलता डुलता रहता है। उस दिन उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया, चारों तरफ हल्ला मच गया त्रिलोकी में कि गौरी माता की आज्ञा से पिशाच को तारने के निमित्त तुमरू जी है, महाशिव कथा शिव पुराण की कथा यहाँ पे सुनाएंगे। तब सब लोगों में महान कोलाहल हो गया, कथा सुनने के लिए बड़ा भारी समाज हो गया, ऋषि मुनि आ गए, देवी देवता आ गए, सभी की कथा पर बड़ी रुचि थी और पासों में बंधे हुए पिशाच को वहां बिठा दिया गया। तब तुमरू हाथ में वीणा लेकर शिव कथा का कीर्तन करने लगे। उन्होंने पहली संहिता ही 7वीं संहिता तक महात्म्य सहित शिव महापुराण की कथा सुनाई और समस्त श्रोतागण जितने बैठे थे सबके पाप खत्म हो गए। उस पिशाच के भी सारे पाप खत्म हो गए। उसने वो शरीर त्याग दिया और बिंदुक अपनी पत्नी सहित विमान पर बैठकर तुम्बरू के साथ शिव गुणगान करता हुआ शिवलोक को चला गया। शिवलोक को पहुंच गया। भगवान शंकर ने पार्वती जी से सहित उसका बड़ा आदर सत्कार किया, उसे अपना गण बना लिया। यम इदम शृणुयाद भवतया कीर्तिये द्वा समाहिता सा भुक्त्वा विपुलान भोगान्ते मुक्तिमवाप्नुयात्। जो कोई इस पवित्र कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है एवं कीर्तन करता है, वो इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कोई कितना भी पापी हो, भगवान की प्रतिज्ञा है कि एक बारी वो मेरी शरण में आ जाए, एक बारी वो मेरा नाम ले ले, एक बारी मेरी कथा सुन ले, तो उसका मैं कल्याण कर दूंगा। यहाँ बिंदु और चंचुला जो महापापी थे, आज जो है भगवान के पार्षद बने हुए। गौरी माता की सखी बनी और एक भगवान के गणों में शामिल हो गया। सौनक जी बोले कि हे सूर्य जी, आप परम सेवी हैं, इसलिए कृपा करके शिव पुराण के श्रवण की विधि भी बताइए। सूर्य जी बोलते हैं कि हे सौनक जी, जब संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण विधि सुनिए। सर्वप्रथम ज्योतिषी से पुराण निर्विघ्न समाप्ति हेतु शुभ मुहूर्त ने करवाए, फिर उसके अनुसार देश विदेश में पत्र भिजवाकर अपने इष्ट मित्रों बंधुगणों को आमंत्रण दे। शिव पुराण के आयोजन हेतु दिव्य स्थल बनाए, शिवालय, तीर्थ, वन अथवा घर में ही वे कथा मंडप बनाए। मंडप को ध्वजा पताका आदि से सुशोभित करें, सजाएं और शोभायमान करें। और जैसे विवाह का उत्सव मनाया जाता है, विवाह में हम बढ़ चढ़कर घर को सजाते हैं, सफेदी करते हैं, झंडियां लगाते हैं और डेकोरेशन करते हैं, ऐसी ही सुंदर सजावट वहां पे करें। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम कार्यमेव ही अन्य चिंता विनर्वाया सर्वासोनक लोक की। विवाह उत्सव में जैसे हम उल्लासपूर्वक खर्चा करते हैं, वैसी इस कथा में भी हमें दूसरी चिंताओं को भूलकर कथा को सुनना चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम प्रकल्पते। जैसे जैसे विवाह आदि में प्रसन्नता पूर्वक हम धन खर्च करते हैं, जो भी आता है घर में, माताएं बहनें हमारे रिश्तेदार आते हैं, सबको हम प्रसन्न करके भेजते हैं, वैसे इस कथा महोत्सव में भी खुलकर हमें खर्चा करना चाहिए और कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन और जीवन उपकार में लग जाए, यही इसकी सार्थकता है। धन की 3 गति बताई विद्वानों ने, महात्माओं ने, कि पहला अपने शरीर पे खर्च करें और दूसरी गति उसकी धन को दान में लगा दें, और अगर ये दोनों गति से हम खर्च करने में असमर्थ हो गए तो तीसरी गति उसकी वो धन नष्ट हो जाएगा। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। बोलिए प्रारंभा भक्ति शक्ति माता की जय। जी गुरु जी, राधे राधे। बोलिए शिव महापुराण की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे सुरेश चंद्र जी भगवान शंभू जी इस पावन कथा को श्रवण करा रहे थे। बड़ा ही सुंदर इन्होंने आज शिव पुराण के महिमा को बताते हुए अद्भुत वक्तव्य दिया। बहुत दिनों बाद इनका वक्तव्य हुआ है, अब जल्दी जल्दी होगा। सदा शिव भगवान की कृपा बनी रहे और ऐसे ही जो है आप पुराण के विविध चरित्रों को सुनाते रहें। बहुत सुंदर। गुरु जी, भागवत जी से पहले जो जो हमने बचपन से पूजा करी, वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करी, और ये उन्हीं के प्रसाद के रूप में भागवत जी मेरे जीवन में आई है। बहुत सुंदर, शिव बहुत शिव शिव हमारे रोम रोम में समाये हुए हैं गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत 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 अच्छा, बहुत अद्भुत प्रसंग और वक्तव्य आपका रहा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे सदाशिव की।
कल हमारे शैलेन तिवारी जी हैं, ये इनके द्वारा वक्तव्य रहेगा। चलिए, आज की कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगा। अच्छा, पीडीएफ भेज देते हैं, ना पहुंचा करे तो आप लोग तुरंत बोल दिया करिए। शैलेन तिवारी जी, आपने देखा, हम जी जी आपको भेज दिए थे, यहाँ से चला भी गया था, जी जी। लेकिन आपके पास नहीं पहुंचा हो। गलती हो गया होगा।